हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी प्रिपरेशन विद स्वाति पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं जसनाती संप्रदाय। इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था ये संत संप्रदाय का पढ़ेंगे आज जसनाती संप्रदाय। इससे पहले अपन ने पार्ट फर्स्ट में संत संप्रदाय में पढ़ा था निम्बार्क संप्रदाय, रामस्नेही संप्रदाय और विश्नोई संप्रदाय के बारे में पढ़ा था। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय के बारे में। निम्बार्क संप्रदाय के प्रवर्तक निम्बार्काचार्य, संकादिक संप्रदाय इनके संकादिक संप्रदाय, हंस संप्रदाय, नारद संप्रदाय, निमावत साध द्वैतादेद, परशुराम जी, वेदावेद निम्बार्काचार्य ये इनको उपनाम है। इनकी वर्तमान पीठ कहाँ है? उदयपुर में भी निम्बार्क पीठ, निम्बार्काचार्य की निम्बार्क पीठ कहाँ है? उदयपुर में। इसके बाद हमने पढ़ा था इनके गुरु नारद जी है। प्रधान पीठ वृंदावन यूपी में, वृंदावन यूपी में। राजस्थान में प्रधान पीठ इस्लामाबाद में आचार्य इनके परशुराम द्वारा स्थापित की गई है। ये पीठ निम्बार्काचार्य के उपनाम था भास्कर। प्रमुख ग्रंथ वेदांत पारिजात। उसके बाद हमने पढ़ा राधा कृष्ण की पत्नी मानकर इन्हें युगल रूप में पूजा की थी। आचिंत्य वेदावेद का संबंध किससे रहा? निम्बार्क संप्रदाय से रहा। फिर अपन ने पढ़ा रामस्नेही संप्रदाय। रामस्नेही संप्रदाय के प्रवर्तक थे रामचरण जी। शाहपुरा भीलवाड़ा इनकी प्रधान पीठ है। सोडा डेगी में इनका जन्म हुआ था। गुरु इनके कृपा राम दाताड़ा। प्रमुख ग्रंथ के अर्णवाणी, अर्णभवाणु और फूलडोल उत्सव चैत्र माह में बनाया जाता है। शाहपुरा रामद्वारा में कहाँ पे बनता है? शाहपुरा रामद्वारा में बनता है। इनके मंदिरों को रामद्वारा कहा जाता है। ओके। इनकी तीन प्रमुख प्राचीन शाखाएं थी, रैण शाखा, सिंगथल शाखा और खेड़पा शाखा। ठीक है। रैण शाखा में रैण शाखा दरियाव जी द्वारा स्थापित की गई नागौर में। इनके गुरु प्रेमदास जी थे। प्रधान पीठ नागौर में स्थित है। उसके बाद हमने पढ़ा सिंगथल शाखा। सिंगथल शाखा में जो सिंगथल शाखा किसने स्थापित की थी? हरिराम दास जी ने स्थापित की थी। प्रधान पीठ बीकानेर में। इनके गुरु जयमल दास जी है। खेड़पा शाखा फिर आती है खेड़पा शाखा। खेड़पा शाखा स्थापित की थी रामदास जी ने। रामदास जी के गुरु थे हरिराम दास जी। इनकी प्रधान पीठ थी जोधपुर में। गृहस्थों की वेशभूषा में रहते थे ये। फिर इसके बाद अपन ने पढ़ा था विश्नोई संप्रदाय। विश्नोई संप्रदाय हरे वृक्षों की रक्षा के लिए जाना जाता है। विश्नोई संप्रदाय के जो प्रवर्तक या संस्थापक थे वो कौन थे? जाम्बोजी थे। ये जाम्बोजी पवारवंशी राजपूत थे। इनका जन्म हुआ था पीपासर नागौर में 1451 ईस्वी में। इनकी माता का नाम था हंसाबाई, पिता लोहट जी, उपनाम घेला व गुंगा। ये पर्यावरण वैज्ञानिक थे। पर्यावरण चेतना शब्दावली का महत्व दिया था जाम्बोजी ने। जाम्बोजी को विष्णु जी का अवतार माना जाता है। इनको बचपन का नाम था धनराज दी। गुरु थे गोरखनाथ। जाम्बोजी विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता थे। जाम्बोजी ने 29 नियम दिए थे, यानी 29 नियमों के जो पालन करते थे वो विश्नोई कहलाते थे। सम्राथल बीकानेर में कार्तिक कृष्ण अष्टमी विश्नोई संप्रदाय की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1485 में हुई थी। इनके अनुयायी विश्नोई कहलाते हैं। इसे धोक दोहरा कहा जाता है। इसके बाद अपन ने पढ़ा कि जाम्बोजी के कौन कौन से ग्रंथ थे? तो जाम्बोजी के प्रमुख ग्रंथ थे जमसागर, जम संहिता, विश्नोई धर्म प्रकाश, शब्दवाणी। उसके बाद साथरी किसे कहा जाता है? तो जाम्बोजी के जो उपदेश स्थल होते थे उन्हें साथरी कहा जाता था। और जो अस्थायी निवास होते थे संसार में वो उन्हें गोवड़वास कहा जाता था। शब्दवाणियों को पढ़ने वाले शब्दिया ज्ञाना कहलाते थे। शब्दिया ज्ञाना कहलाते थे। मूल मंत्र इनका क्या था? हृदय से विष्णु का नाम जपो और हाथ से कार्य करो। फिर पाहल जल जी से ग्रहण कर विष्णु संप्रदाय जी दीक्षित किया जाता था, उन्हें पाल कहा जाता था। जाम्बोजी के प्रभाव से सिकंदर लोदी ने गो हत्या कर प्रतिबंध लगाया था। इनका समाधि जाम्बोजी का समाधि स्थल कहाँ था? मुकाम नौका बीकानेर में था। कथा जैसलमेर की कहानी भी लोजी ने द्वारा रचित थी। जाम्बोजी के समकालीन 6 शासकों का वर्णन किया गया है। विश्नोई धर्म के जो लोग विश्नोई थे जो वो भेड़ बकरियां नहीं पालते थे। उसके बाद जाम्बोजी के अपन ने पढ़ा था जाम्बोजी के प्रमुख तीर्थ स्थल में अपन ने पढ़ा इनका जाम्बोजी का जन्म स्थल था पीपासर नागौर में। इनका निर्वाण स्थल था लीलासर बीकानेर में। समाधि स्थल मुकाम बीकानेर में। विश्नोई का पुष्कर था जाम्बा फलोदी में। धार्मिक स्थल था रोटू नागौर में। उपदेश स्थल था रामवाड़ा जोधपुर में। उसके बाद दूसरा उपदेश स्थल था जांगलो बीकानेर में। जाम्बोजी यहाँ तीर्थ यात्रा के लिए लोधीपुर मुरादाबाद यूपी में गए थे। तो तीर्थ यात्रा के लिए कहाँ गए थे? लोधीपुर मुरादाबाद में। तो अपन ये 3 पढ़े थे, रामस्नेही, निम्बार्क संप्रदाय और विश्नोई संप्रदाय। अब आज का हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में जसनाती संप्रदाय। तो जसनाती संप्रदाय में स्टार्ट करते हैं।
जसनाती संप्रदाय के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे? जसनाथ जी थे। कौन थे? जसनाथ जी। जसनाथ जी थे। इनका जन्म कतियासर बीकानेर में हुआ था। कतियासर बीकानेर में इनका जन्म हुआ था। पिता इनके हमीर जार थे, माता रूपा दे, माता का नाम रूपा दे था। तो इनका जन्म कब हुआ था? जसनाथ जी का कतियासर बीकानेर में। ये क्वेश्चन पूछा गया 2011 में, 16 में, 17 में, 18 में और सन 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इम्पोर्टेंट है। इसके बाद जाति इनकी जाट थी। जसनाथ जी थे और जाति के थे, पर्यावरण प्रेमी थे। गुरु का नाम, जसनाथ जी के गुरु का नाम था गोरखनाथ जी। इनके समाधि जो इन्होंने ली थी वो कतियासर में ली थी 1506 ईस्वी में। ये क्वेश्चन 2016 में पूछा गया है। उसके बाद इनके जसनाथ जी के प्रमुख ग्रंथ, तो प्रमुख ग्रंथ है कोडा व सिंधु धड़ा। ये 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। कोडा व सिंधु धड़ा इनके प्रमुख ग्रंथ थे, जसनाती संप्रदाय के उपदेश। ओके। उसके बाद जलम झूलरो द सिद्ध जी रो लोको भी इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। जलम झूलरो द सिद्ध जी रे लोको, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है, ये वाला भी। ठीक है। उसके बाद आता है, इन्होंने 36 नियम दिए थे जसनाथ जी ने। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितने नियम दिए थे जसनाथ जी ने? तो 36 नियम दिए थे। इनके प्रमुख संत लालनाथ, चोखनाथ, सवाईदास जी, अग्नि नृत्य, प्रमुख संत कौन कौन थे जसनाथ जी के? तो ये थे लालनाथ, चोखनाथ, सवाईदास जी। ठीक है। तो पूछा जाता है इसके बारे में भी कि संत कौन सा है जसनाथ जी के, तो दे देंगे आपको नाम, उनमें से आपको बताना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रमुख संत तो चोखनाथ जी, ये 2015 में आया हुआ है। इसके बाद अग्नि नृत्य करते थे। अग्नि नृत्य, इनका नृत्य कौन सा था? अग्नि नृत्य। फतेह फतेह का उच्चारण करते थे। सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन उपहार में दी थी। किसे उपहार में दी थी? जसनाथ जी को दी थी। जाल वृक्ष व मोर पंखों पवित्र मानते थे ये जसनाथ जी। सबसे कम उम्र के संत थे जसनाथ जी सबसे कम उम्र के संत थे। सत्संग स्थल इनके गोरख मालिया कहलाते थे। सत्संग स्थल क्या कहलाते थे? गोरख मालिया। गले में काली डोरी रखते थे। इनके जो संत होते थे वो क्या कहलाते हैं? सिद्ध कहलाते थे। संत को क्या कहा जाता था? सिद्ध। उपपीठ इनकी कहाँ है? लिखमादेश्वर में, पुनरासर में, मालासर में, बमलुगांव में, पांचला सिद्ध में। तो इनकी ये उपपीठे हैं जसनाथ जी की उपपीठ। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इनकी उपपीठ है लिखमादेश्वर, पुनरासर, मालासर, बमलुगांव, पांचाला सिद्ध। ये क्वेश्चन को पूछा गया 2017 में और 22 में। तो ये हुआ अपना जसनाती संप्रदाय। उसके बाद अपन चलते हैं चरणदासी संप्रदाय। तो नाम से ही पता है इनके प्रवर्तक कौन है? चरणदास जी। तो इनका जन्म हुआ था डेहरा अलवर में इनका जन्म हुआ था चरणदास जी का। इनका पिता का नाम था मुरलीधर, माता कुंजा देवी। इनके चरणदास जी का बचपन का नाम था रणजीत। गुरु थे इनके मुनि सुखदेव, गुरु का नाम था मुनि सुखदेव। इन्होंने 42 नियम दिए थे चरणदास जी ने। तो प्रवर्तक या संत, प्रवर्तक कौन थे? चरणदास जी। चरणदास 42 नियम दिए थे इन्होंने। इनकी प्रधान पीठ चरणदास जी की प्रधान पीठ स्थित है दिल्ली में। ये क्वेश्चन पूछा गया 2016 में। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी इन्होंने। इनकी जो चरणदास जी की शिष्याएं थी वो थी सहजोबाई और दयाबाई। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया 2018 में। इनकी शिष्याएं कौन कौन थी? सहजोबाई, दयाबाई। सहजोबाई और दयाबाई इनकी शिष्याएं थी। प्रमुख ग्रंथ है ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय, ये इनके प्रमुख ग्रंथ है। तो चरणदास जी के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? ब्रह्म ज्ञान सागर, भक्ति सागर, ज्ञान सर्वोदय। ठीक है। अब थोड़ा सा इनकी शिष्याओं के बारे में जान लेते हैं। जैसे सहजोबाई है, सहजोबाई का जन्म हुआ था डेहरा में।
इनका ग्रंथ है सहज प्रकाश शब्दावली। तो नाम से ही पता है सहजोबाई का ग्रंथ सहज प्रकाश शब्दावली। ओके। इसके बाद दयाबाई। दयाबाई का जन्म हुआ था डेहरा में। सहजोबाई का भी जन्म डेहरा में हुआ था, इनका भी जन्म डेहरा में हुआ है। दयाबाई का ग्रंथ है दया बोध विनय मूलिका, ये इनके ग्रंथ है दया बोध विनय मूलिका। तो ये नाम से ही पता चल रहा है दयाबाई का दया बोध और विनय मूलिका, और सहजोबाई का सहज प्रकाश शब्दावली। चरणदासी में 2 प्रकार के अनुयायी थे, विरक्त और घरबारी। अनुयायी कितने 2 प्रकार के थे, विरक्त जो मतलब जो सन्यासी होते हैं, और घरबारी जो ग्रस्त जीवन जीने वाले ग्रस्त जो होते हैं घर बार वाले, तो उन्हें क्या कहा है घरबारी। तो 2 प्रकार के अनुयायी थी ये। इसके बाद अपन पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय। ओके। वल्लभ संप्रदाय। वल्लभ संप्रदाय का उपनाम है शुद्धाद्वैतवाद। अणुभाष्य की रचना वल्लभाचार्य बाल स्वरूप को पूजते थे। पुष्टि मार्गीय गोपीनाथ इनके पुत्र थे। ये इनके सभी उपनाम नहीं है। देखो इनका उपनाम तो है शुद्ध द्वैतवाद, अणुभाष्य की रचना और वल्लभाचार्य, ये इनके उपनाम है। उसके बाद ये थे बाल स्वरूप को पूजते थे। किसको पूजते थे? बाल स्वरूप को पूजते थे। पुष्टि मार्गीय थे। इनका जो पुत्र था वो कौन था? गोपीनाथ इनका पुत्र था, और एक पुत्र था विठलनाथ। तो ये इनके पुत्र का नाम है। ठीक है। तो उपनाम तो है शुद्धाद्वैतवाद, अणुभाष्य की रचना और वल्लभाचार्य, ये उनके हुए उपनाम। ये वल्लभाचार्य बाल स्वरूप को पूजते थे, पुष्टि मार्गीय थे, गोपीनाथ और विठलनाथ इनके पुत्र थे। इनके मंदिर को हवेली कहते हैं। वल्लभाचार्य का जन्म चंपारण बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? चंपारण बिहार में। मृत्यु हुई थी काशी में। उपनाम इनका वैश्वान अवतार, अग्नि का अवतार, ये इनके उपनाम है वल्लभाचार्य के। ये जो अपन ने पढ़ा उपनाम शुद्धाद्वैतवाद, अणुभाष्य की रचना, ये वल्लभ संप्रदाय के उपनाम। और वैश्वानाचार्य वल्लभाचार्य के उपनाम है वैष्णव अवतार, अग्नि का अवतार। इन्हें माना गया है, किन्हें माना गया है? वल्लभाचार्य को। वल्लभाचार्य के गुरु हैं श्री विलय मंगलाचार्य जी। तो विलय मंगलाचार्य कौन है? वल्लभाचार्य के गुरु है। तो वल्लभाचार्य के गुरु विलय मंगलाचार्य जी। इनके प्रमुख वल्लभाचार्य के प्रमुख ग्रंथ कौन कौन से हैं? षोडश ग्रंथ, पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा, भाष्य सुबोधनी, टीका। तो ये इनके ग्रंथ हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं इसको। षोडश ग्रंथ, पंचश्लोकी, पूर्व मीमांसा, भाष्य सुबोधनी, टीका, ये इनके वल्लभाचार्य के ग्रंथ हैं। इसके बाद अष्टछाप मंडली की स्थापना किसने की थी? विठलनाथ द्वारा। विठलनाथ ने की थी। विठलनाथ कौन थे? अभी मैंने आपको बताया विठलनाथ थे वल्लभाचार्य के पुत्र। कितने पुत्र थे? 2 पुत्र थे, गोपीनाथ और विठलनाथ। अष्टछाप मंडली की स्थापना की थी विठलनाथ ने की थी। अब इनके मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। इनके वल्लभाचार्य के जो ये मंदिर है, बालकृष्ण जी का मंदिर है जो सूरत में है, मदन मोहन जी का मंदिर करौली में है, मथुरेश्वर जी का मंदिर कोटा में है, द्वारकाधीश जी का मंदिर काकरोली में है। गोकुलनाथ जी गोकुल में, गोकुलचंद जी का मंदिर कामा में, विठलनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा में। ये पूछा गया 17 में और 18 में। इसके बाद अपन पढ़ेंगे रामानुज संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय माधुर्य रूप से पूजा, रामानुज संप्रदाय के लोग थे जो माधुर्य रूप से पूजा किसकी करते थे? राम और सीता जी की। राम और सीता की पूजा करते थे। इनके संप्रदाय, रामानुज संप्रदाय के संस्थापक या प्रवर्तक कौन थे? रामानुजाचार्य इनके संस्थापक थे। रामानुजाचार्य के शिष्य थे रामानंद जी, इनके गुरु थे यमुनाचार्य जी। उपास्य देव राम, इनके उपास्य देव मतलब ये जिनकी पूजा करते हैं। तो रामानुजाचार्य राम जी की पूजा करते थे। इनका ग्रंथ है श्री भाष्य। तो रामानुजाचार्य का ग्रंथ कौन सा है? श्री भाष्य। श्री भाष्य किसका ग्रंथ है? रामानुजाचार्य का। इनके उपनाम हैं रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय। रामानुज संप्रदाय के उपनाम है ये रामावत संप्रदाय, रामानंदी संप्रदाय।
राजस्थान में इनकी शाखाएं हैं, रामानुज संप्रदाय की शाखाएं हैं गलता में व रेवासा में। गलता और रेवासा में इनकी प्रमुख शाखाएं हैं राजस्थान में। तो अपन पढ़ेंगे गलता जयपुर में। गलता जयपुर में कृष्णदास पयोहरी द्वारा स्थापित है। ये शाखा योगी चतुरनाथ को शास्त्रार्थ में पराजित किया था। गुरु इनके रामानंद थे। फिर एक शाखा है रेवासा सीकर में। रेवासा सीकर में इनके किसने स्थापित की थी? इसकी शाखा रेवासा सीकर में स्थापित करने वाले थे अग्रदास जी। किन्होंने स्थापित की थी? अग्रदास जी ने स्थापित की थी। श्री राम की भक्ति माधुर्य भाव से करते थे। इनका उपनाम था रसिक संप्रदाय। उपनाम क्या था? रसिक संप्रदाय। रेवासा सीकर में जो शाखा उसका नाम था रसिक संप्रदाय। गुरु इनके थे कृष्णदास पयोहरी। कृष्णदास पयोहरी इनके गुरु थे। ठीक है। तो रामानुज संप्रदाय में कितनी शाखाएं थी? राजस्थान में कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं, गलता व रेवासा में। गलता जयपुर में स्थित है, रेवासा सीकर में स्थित है। तो गलता में जो शाखा है वो किसने स्थापित की थी? कृष्णदास पयोहरी ने स्थापित की थी। और रेवासा सीकर में जो है शाखा, ये किसने स्थापित की थी? अग्रदास जी द्वारा स्थापित है रेवासा सीकर में। फिर इसके बाद अपन पढ़ते हैं नाथ संप्रदाय। तो नाथ संप्रदाय में हम पढ़ेंगे केंद्रीय मठ की स्थापना जोधपुर में की गई थी। नाथ संप्रदाय में केंद्रीय मठ की स्थापना जोधपुर में की गई। गद्दी किसकी आया? जोधपुर में आई गद्दी इसकी, नाथ संप्रदाय की। नाथ संप्रदाय की प्रधान गद्दी जोधपुर के महामंदिर में स्थित है। जो प्रधान गद्दी है वो कहाँ स्थित है? जोधपुर के महामंदिर में स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा गया 2018 में और 21 में। शैव को मानने वाली रियासत थी ये। नाथ संप्रदाय के लोग थे वो किनको मानते थे? शैव को मानने वाले थे। नाथ संप्रदाय के आदि प्रवर्तक भगवान शिव माने जाते हैं। शैव धर्म में नाथ संप्रदाय का विकास हुआ, जिसका श्रेय मत्स्येंद्र नाथ को जाता है। शैव धर्म की भांति वैष्णव धर्म में भी नाथ संप्रदाय का विकास हुआ था। शैव धर्म की भांति वैष्णव धर्म में भी नाथ संप्रदाय का विकास हुआ था। वैष्णव धर्म में विकसित नाथ संप्रदाय की प्रमुख गद्दी जालोर जिले में स्थित सिरे मंदिर में है। कहाँ है? सिरे मंदिर में स्थित है। ठीक है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय की 2 शाखाएं प्रसिद्ध है। बैराग पंथ, इसके प्रथम प्रचारक भर्तृहरि समझे जाते हैं, और दूसरी शाखा माननाथ पंथ, इसकी प्रमुख पीठ जोधपुर में, जिसे जोधपुर के राजा मान सिंह ने महामंदिर जोधपुर में स्थापित किया था। जालोर के किले में जालंधर नाथ का मंदिर था। पोखरण मारवाड़ के योगी बालीनाथ के रामदेव जी तंवर और हरबू साखला शिष्य थे। एम पोखरण के ठाकुर राठड़ खीवा की ठकुरानी इदी भी बालनाथ की परम भक्त थी। ठीक है। इसके बाद आते हैं लकुलिश या पशुपति संप्रदाय। लकुलिश या पशुपति संप्रदाय के संस्थापक है। लकुलिश ये कौन थे? साधु थे। क्वेश्चन पूछा गया है लकुलिश या पशुपति संप्रदाय के संस्थापक 2007 में और 8 में। तो संस्थापक कौन थे? लकुलिश ही थे। ठीक है। थोड़ा सा और बता देती हूँ। लकुलिश संप्रदाय, इस संप्रदाय के प्रचारक लकुलिश नामक साधु थे। यानी ये जो लकुलिश है ना, ये साधु थे। ठीक है। पाशुपत मतावलंबी लकुलिश को शिव का 28वां एवं अंतिम अवतार मानते थे। कौन सा अवतार मानते थे? 28वां अंतिम अवतार मानते थे। मेवाड़ में हारित ऋषि लकुलिश संप्रदाय के साधु थे। उदयपुर का राज परिवार इन्हीं का शिष्य था। उदयपुर में स्थित एक लिंग शिव मंदिर लकुलिश संप्रदाय का मंदिर है। यह मंदिर बापा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? मंदिर बापा ने बनवाया था। राणा कुंभा ने इस मंदिर को नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा तथा भीमाणा गांव भेंट किया था। नागदा, कालोड़ा, मालखेड़ा, भीमाणा गांव भेंट किया था। उदयपुर के महाराणाओं ने भगवान एक लिंग को उदयपुर का राजा तथा स्वयं को दीवान मानकर शासन किया था। तो ये हो गया लकुलिश संप्रदाय के बारे में। मेन तो ज़्यादा यही पूछा जाता है। इनके संस्थापक कौन थे? लकुलिश थे। कौन थे? लकुलिश साधु थे। ठीक है।
अब अपन बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट, दासी संप्रदाय। दासी संप्रदाय तो इनकी दासी संप्रदाय की किसने स्थापित किया था? तो मीराबाई ने स्थापित किया था। मीराबाई का जन्म कुड़की पाली जिले में हुआ था। तो ये तो पूछा जाता है क्वेश्चन, कुड़की पाली जिले में किसका जन्म हुआ था? मीराबाई का जन्म हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? कुड़की पाली जिले में हुआ था। तो 2018 और 21 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। 16वीं सदी की ये कवित्री थी। 16वीं सदी की कवित्री थी। तो ये भी पूछा जाता है कि मीराबाई कौन सी सदी की कवित्री थी? तो ये 16वीं सदी की कवित्री थी। 2020 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद आता है इनके पिता का नाम। तो इनके पिता का नाम था रतन सिंह। ये भी क्वेश्चन 2008 में पूछा गया है। उसके बाद इनके पति का नाम भोजराज था। 2007 में पूछा गया। तो पिता का नाम रतन सिंह, पति का नाम भोजराज। इनका उपनाम राजस्थान की राधा, यानी मीराबाई को राजस्थान की राधा भी कहा जाता था। इनके बचपन का नाम पेमल दे था। मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। गुरु इनके रैदास थे। मीराबाई की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है राग सोरठा, पदावली, रुक्मणी, मंगल, नरसी जीरो मायरो, रत्नाखाती, सत्यभामाजी नु रूसणु। ये 2018 में आया हुआ है। मीराबाई पर डाक टिकट जारी किया था 1952 में। 1952 में इन पर डाक टिकट जारी किया गया था। प्रधान पीठ इनकी कहाँ स्थित है? मेड़ता में है। मृत्यु इनकी द्वारका जी में हुई थी। अंतिम समय इन्हें द्वारका में ही व्यतीत किया था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया कि मीराबाई ने अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया था? तो द्वारका में व्यतीत किया था। 2013 में पूछा गया है ये क्वेश्चन। मीराबाई का मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ व वृंदावन में स्थित है। मीराबाई का मंदिर चित्तौड़ व वृंदावन में स्थित है। थोड़ा सा और बता देती हूँ, वैसे इतना सफिशिएंट अपने लिए, पर और एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो भी आपको लगे इम्पोर्टेंट है वो ऐड करते जाना। तो मीराबाई है जो राजस्थान में शगुन भक्ति रस की धारा प्रवाहित करने वालों में संत शिरोमणि मीरा का नाम सर्वोपरि है। ठीक है। मीरा का जन्म मैंने आपको बता ही दिया था कहाँ हुआ है, कुड़की पाली ज़िले में हुआ है। इसके बाद मीरा का जन्म कुड़की पाली ज़िले में हुआ है। प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार मीरा राजस्थान में मेड़ता जोधपुर के राठौर राव दूधा के पुत्र रतन सिंह की इकलौती पुत्री थी। तो इनके पिता का नाम रतन सिंह था। ये रतन सिंह के इनके पुत्र थे, राव दूधा के पुत्र थे। दूधा का परिवार कृष्ण भक्त था। अतः मीरा के मन में भी बचपन से ही कृष्ण भक्ति का संचार हुआ था। ये दूधा जी थे वो कृष्ण भक्त थे, कृष्ण जी की पूजा करते थे। 1516 ईस्वी में मीरा का विवाह मेवाड़ के महाराणा सांगा के बड़े पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। भोजराज के साथ हुआ। उसके बाद दुर्भाग्य से विवाह के कुछ वर्ष बाद ही मीरा विधवा हो गई। मीरा को इस दुखद घटना से इतना भारी आघात लगा कि उसका मन संसार से उछट गया और वह अपना अधिकांश समय सत्संग और भजन कीर्तन में व्यतीत करने लगी। सांगा की मृत्यु के बाद रतन सिंह और उनके बाद विक्रमादित्य मेवाड़ के राणा बने। उन्हें मीरा का यह भक्ति रूप पसंद नहीं था, पर मीरा अपने मार्ग पर डटी रही। अंत में मीरा चित्तौड़ छोड़कर वृंदावन चली गई। इन्होंने जीव गोस्वामी रैदास जी से दीक्षा ग्रहण की। वहाँ से वह द्वारका चली गई। रणछोड़ मंदिर डाकोर में चली गई। द्वारका में जो मंदिर था रणछोड़ मंदिर डाकोर चली गई, वहीं उनका देहांत हुआ था। तो मीरा जी का जन्म मृत्यु हुई थी द्वारिका रणछोड़ मंदिर डाकोर में। मीरा के काव्य में सांसारिक बंधनों को त्याग कर ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण का भाव मिलता है। कृष्ण को भी वह परमात्मा और अविनाशी मानती थी। मीरा ने राग गोविंद नामक ग्रंथ की भी रचना की थी, परंतु यह ग्रंथ अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। कौन सा गोविंद? राग गोविंद। मीराबाई ने वृंदावन में दासी संप्रदाय की स्थापना की, जिसमें कृष्ण भक्ति पर बल दिया गया। इन्होंने कृष्ण भक्ति में माधुर्य भाव की भक्ति पर बल दिया। इन्हें राजस्थान की राधा भी के नाम से जाना जाता है। मीरा की प्रमुख रचनाओं में टीका, राग गोविंद, महतारी हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद व मीरा पदावली, राज सोरठा के पद, सत्यभामा जीरो
नूरुसनियों, मीरा की गरीबी, ये इनके प्रमुख ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इसके बाद अपन पढ़ेंगे इसके बाद गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय राजस्थान में सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय है। तो सबसे कम लोकप्रिय संप्रदाय कौन सा है? गौड़ीय संप्रदाय। ये पूछा गया 2013 में। गौड़ीय संप्रदाय किसने स्थापित किया था? तो मध्वाचार्य द्वारा स्थापित है। गौड़ीय संप्रदाय गौरांग महाप्रभु द्वारा सर्वाधिक प्रसार किया था। गौरांग महाप्रभु ने इसका सबसे ज़्यादा प्रसार किया। गौरांग महाप्रभु के प्रभाव स्वरूप गौड़ीय संप्रदाय कहलाया था। ये इनकी गौड़ीय संप्रदाय की प्रधान पीठ वृंदावन में है। राजस्थान में प्रमुख केंद्र गोविंद देव। इस संप्रदाय के